हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ब्लॉक डायग्राम ऑफ वायर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ आया हो। उसके बाद हम करेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। तो वो बताने से पहले कुछ चीज़ें आपको बतानी है मुझे, तो वो बता देता हूँ मैं आपको भी। तो जैसे हमारा सबसे पहला टॉपिक है बैंड विड्थ। तो बैंड विड्थ क्या होती है, आज हम वो जान लेते हैं। बैंडविड्थ, तो हमारा टॉपिक है बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ में होता क्या है, बैंडविड्थ का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। अगर मैं इसको स्प्लिट करूं या डिवाइड करूं, दो भाग में बांटूं, तो एक पार्ट बनेगा बैंड और दूसरा पार्ट बनेगा आपका विड्थ। ठीक है, बैंड एक्चुअली होता क्या है, बैंड एक्चुअली आपकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं। ठीक है, तो एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। तो एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी की जो विड्थ होती है उसे नॉर्मली बैंडविड्थ कहते हैं। ठीक है, अब ऐसा आपको थोड़ा बहुत समझ नहीं आएगा, पर मैं एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको ज़रूर समझ आएगा। जैसे हमने लास्ट क्लास में एक ऑडियो सिग्नल की जो रेंज लिखी थी, आप सबको याद होगा आई होप। ऑडियो सिग्नल की जो रेंज होती है वो थी 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज, जो कि हम सुन सकते हैं। ठीक है, ये रेंज होती है। तो इसको अगर मैं एक डायग्राम में अगर आपको शो करूँ, तो मान लेते हैं 20 हर्ट्ज़ यहाँ पे है और 20 किलो हर्ट्ज़ यहाँ पे है। ठीक है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी वाली एक्सिस है और ये आपकी मान लेते हैं वोल्टेज वाली एक्सिस है या कोई वैल्यू वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो ये जो हमारा ऑडियो सिग्नल है वो कहाँ से लेके कहाँ तक एग्जिस्ट करता है, 20 हर्ट्ज़ से लेके 20 किलो हर्ट्ज़। तो 20 हर्ट्ज़ से लेके 20 किलो हर्ट्ज़ तक ये सिग्नल एग्जिस्ट करता है, ऑडियो सिग्नल मेरा। ना उसके बाद एग्जिस्ट करता है ना उसके पहले एग्जिस्ट करता है। तो इसकी बैंडविड्थ क्या होगी, इसकी बैंडविड्थ होगी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, कहाँ से लेके कहाँ तक ये एग्जिस्ट करता है, 20 हर्ट्ज़ से लेके 20 किलो हर्ट्ज़। ठीक है, तो यही इसकी बैंडविड्थ होती है। तो बैंडविड्थ निकालने का सिंपल तरीका क्या है, जिसकी हाईएस्ट वैल्यू है उसमें से इसकी लोवेस्ट वैल्यू को, लोअर फ्रीक्वेंसी को हायर फ्रीक्वेंसी में से, अपर फ्रीक्वेंसी में से लोअर फ्रीक्वेंसी को माइनस कर दीजिए, वही इसकी बैंडविड्थ होती है। ठीक है, तो इसकी जो बैंडविड्थ होती है, बैंडविड्थ को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ BW। तो BW इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 किलो हर्ट्ज़ माइनस 20 हर्ट्ज़। तो ये अगर मैं निकालूँ तो कितना आ जाएगा, 20 माइनस, इसे मैं 0.02 किलो हर्ट्ज़ कर सकता हूँ। हर्ट्ज़ को अगर किलो हर्ट्ज़ में कन्वर्ट करना तो मैं 1000 से डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरा आंसर आएगा 19.98 किलो हर्ट्ज़। तो मेरी ऑडियो सिग्नल की जो बैंडविड्थ होती है वो कहाँ से लेके कहाँ तक होती है, 20 हर्ट्ज़ से लेके 20 किलो हर्ट्ज़। तो उसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो कितनी, 19.98 किलो हर्ट्ज़। मतलब इसकी जो विड्थ है, टोटल विड्थ, वो कितनी है, वो ऑब्वियसली इसमें से इसे माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ गया 19.98 किलो हर्ट्ज़। ये इस सिग्नल की बैंडविड्थ है। ठीक है, अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, तो दूसरे एग्जांपल में जैसे मैंने ऑडियो सिग्नल लिया था, तो वैसे ही एक सिग्नल और भी था, वॉइस सिग्नल। तो वॉइस सिग्नल की अगर रेंज हमें याद हो, जो हमने लास्ट क्लास में लिखी थी, वॉइस सिग्नल हमारा था 300 हर्ट्ज़ से लेके वो आपका था 3.4 किलो हर्ट्ज़। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपकी वैल्यू कितनी आ गई है, वही सिग्नल है वॉइस सिग्नल। तो वॉइस सिग्नल की रेंज कहाँ से लेके कहाँ तक है, वॉइस सिग्नल मेरा है 300 हर्ट्ज़ से लेके 3.4 किलो हर्ट्ज़। ठीक है, अब आपको इसकी बैंडविड्थ निकालनी है। तो इसकी बैंडविड्थ क्या होगी, जो इसकी विड्थ है सिंपली, जो इसकी बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो इसकी फ्रीक्वेंसीज है कहाँ से लेके कहाँ तक है। इसमें 300 हर्ट्ज़ भी है, इसमें 310 हर्ट्ज़ भी है, इसमें 320 हर्ट्ज़ भी है, इसमें 500 हर्ट्ज़ भी है, इसमें 3 किलो हर्ट्ज़ भी है। पर इसमें 300 से पहली वाली कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है और 3.4 किलो हर्ट्ज़ के बाद भी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो यही बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी इसके पास है। ठीक है, और उस बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी की विड्थ कितनी है, वो कैसे निकालेंगे आप, इसमें से इसे माइनस करेंगे। 3.4 किलो हर्ट्ज़ में से अगर मैं 300 हर्ट्ज़ को माइनस करूँगा तो कुछ वैल्यू निकल के आएगी, वही इस सिग्नल की बैंडविड्थ होगी। ठीक है, तो ये आपको बैंडविड्थ निकालने का तरीका आई होप सो समझ आया हो सबको। ठीक है, तो बैंडविड्थ निकल जाएगी, इसका तो आप खुद ही निकाल सकते हैं। जैसे मैंने ऑडियो सिग्नल का निकाला था, वैसे ही आप वॉइस सिग्नल का भी निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर आपको यहाँ से बैंडविड्थ समझ आया, तो ये जो बैंडविड्थ मैंने आपको बताई है वॉइस सिग्नल की, ऑडियो सिग्नल की, ये बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल्स है। ठीक है, तो बैंडविड्थ भी एक्चुअली दो टाइप के होते हैं। अगर मैं बैंडविड्थ को फर्दर डिवाइड करूँ
तो दो टाइप के बैंडविड्थ होते हैं। एक आपके होते हैं सिग्नल बैंडविड्थ, जो कि मैंने अभी अभी एग्जांपल्स में आपको समझाया, सिग्नल बैंडविड्थ। और दूसरा आपका होता है चैनल बैंडविड्थ। तो आपके दो तरह की बैंडविड्थ होती हैं, सिग्नल बैंडविड्थ और दूसरा आपका है चैनल बैंडविड्थ। ठीक है, सिग्नल बैंडविड्थ के एग्जांपल मैंने अभी अभी आपको दो एग्जांपल दिए, एक ऑडियो सिग्नल की बैंडविड्थ बताई थी, एक वॉइस सिग्नल की बैंडविड्थ बताई थी। तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको समझने का है नहीं, ये मैंने समझा दिया है। मेन मुझे अभी आपको समझाना है चैनल बैंडविड्थ क्या होता है। इनकी शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं। मान लो तो मैं इसे SB और इसे मैंने मान लिया CB। अब CB क्या होता है, चैनल बैंडविड्थ क्या होती है। मैंने आपको बताया था चैनल दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो वायरलेस भी होगा और एक आपका वायर्ड भी होगा। ठीक है, तो आपका कोई भी सिग्नल किसी ना किसी चैनल से होके जाता है। ठीक है, तो अगर वो सिग्नल किसी चैनल से होके जा रहा है तो वहाँ जगह भी होनी चाहिए जाने की। मान लेते हैं अगर आपका, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ उससे आपको बड़े आराम से समझ आएगा कि मान लेते हैं एक रोड है मेरे पास। ठीक है, एक रोड है, ये आपकी रोड है और इसकी जो विड्थ है ये है 40 फीट। ठीक है, 40 फीट इसकी विड्थ है। आप कुछ और भी ले सकते हैं, 40 मीटर ले लिया मैंने, चलो 40 मीटर। ठीक है, 40 मीटर्स इसकी विड्थ है। अब इस रोड में से कुछ गाड़ियाँ निकलेंगी। ठीक है, तो यहाँ से गाड़ी आ रही है, तो मान लेते हैं कि एक गाड़ी आ रही है वो है 20 मीटर की, उसकी चौड़ाई इतनी है गाड़ी की। दूसरी गाड़ी आ रही है वो आ रही है 30 मीटर की। ठीक है, अब दोनों गाड़ियाँ साथ में आना चाह रही है, कोई ये नहीं चाह रहा दोनों एक दूसरे से, मतलब कि कंपटीशन चल रहा है कि मैं अभी पीछे नहीं हटूंगा, दोनों साथ में ही निकलेंगे। ठीक है, जैसे आजकल होता भी है, तो दोनों के दोनों साथ में जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब रोड है 40 मीटर की। अब एक गाड़ी जो आ रही है कार A और यहाँ पे है कार B, तो एक 20 मीटर चौड़ी है, एक 30 मीटर चौड़ी है। अब दोनों साथ में तो ट्रैवल कर ही नहीं सकते, क्योंकि इस रोड की ही विड्थ कितनी है, 40 मीटर। तो या तो ये होगा, या तो इसको पहले आने देना पड़ेगा या तो इसको पहले आने देना पड़ेगा। दोनों आगे पीछे आ सकते हैं पर साथ में नहीं आ सकते। ठीक है, और अगर मैंने इसे 10 मीटर कर दिया तो दोनों साथ में आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है। दोनों अगर साथ में भी आ जाएंगे तो कोई इशू नहीं, क्योंकि ये 40 मीटर है और ये दोनों मिला के भी कितने मीटर होंगे, 30 मीटर। तो बड़े इजीली ये दोनों कार A और कार B बड़े आराम से यहाँ से निकल जाएंगे, कोई इशू नहीं आएगा। तो जो स्पेस आपका रोड देता है, जो स्पेस आपका रोड दे रहा है वो एक्चुअली में आपका है चैनल। चैनल यही है मेरा, जिस चैनल से ये दोनों कार जाएंगी। तो इस चैनल की जो विड्थ है वो कितनी है, 40 मीटर। अब इसी को मैं अगर टेक्निकल टर्म्स में समझाऊँ वापस से, ये तो एग्जांपल था, डेली लाइफ का एग्जांपल था, और इसे अगर हम टेक्निकल टर्म में समझे तो ये चैनल की बैंडविड्थ है। ठीक है, इस चैनल की बैंडविड्थ कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है खुद की, इसकी कैपेसिटी कितनी है कि कितने सिग्नल उसमें से एक बार में एक साथ जा सकते हैं, तो वो कितनी है। यहाँ पे मैंने लिया 40 मीटर, पर अब ये रोड ना होकर मेरा चैनल हो गया, तो अगर मैं इसी कोई चैनल मान लेता हूँ, इस चैनल में से मेरा सिग्नल जा रहे हैं। ठीक है, तो 40 मीटर ना होकर कितना हो गया, मान लेते हैं 40 हर्ट्ज़। ठीक है, ये 40 हर्ट्ज़ हो गया। अब मेरे कार A कार B नहीं आ रहे, अब ये सिग्नल आ रहा है, वो सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए था। अब ये सिग्नल आ रहा है आपका A, ये मान लेते हैं सिग्नल A है, और ये मेरा है सिग्नल आपका B। इसकी जो बैंडविड्थ है वो कितनी है, 20 हर्ट्ज़। इसकी बैंडविड्थ कितनी है, 10 हर्ट्ज़। अब 20 हर्ट्ज़ 10 हर्ट्ज़ के अगर बैंडविड्थ वाले दो सिग्नल आएंगे और कैपेसिटी कितनी है चैनल की मेरी, 40 हर्ट्ज़, तो बड़े आराम से दोनों साथ में निकल जाएंगे, क्योंकि कोई इशू होने वाला है नहीं, स्पेस काफ़ी है उनके पास। पर अगर मान लेते हैं दूसरा सिग्नल B आ रहा है और उसकी जो बैंडविड्थ है वो कितनी है, 30 हर्ट्ज़। अब इन दोनों को साथ में जाना है, तो ये दोनों साथ में जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जो मेरा चैनल है उसकी बैंडविड्थ कितनी है, 40 हर्ट्ज़। तो ये 20 ये 30 दोनों साथ में आ ही नहीं सकते। ठीक है, या तो ये पहले आएगा, उसके बाद पीछे पीछे ये जाएगा, या तो फिर 20 हर्ट्ज़ पहले जाएगा, पीछे पीछे सिग्नल B आएगा 30 हर्ट्ज़ वाला। ठीक है, पर दोनों साथ में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चैनल की कैपेसिटी ही उतनी नहीं है। तो बैंडविड्थ आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका सिग्नल बैंडविड्थ, जो कि इनकी बैंडविड्थ है, जो सिग्नल आ रहे हैं उनकी कितनी बैंडविड्थ है, उनकी कितनी चौड़ाई है। ठीक है, वो कितना स्पेस लेंगे। और दूसरा आपका जो चैनल बैंडविड्थ, जिसमें से सिग्नल ट्रैवल करके जा रहा है, अगर वो चैनल बैंडविड्थ ही उतनी नहीं हुई तो वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा सिग्नल। ठीक है, सारे सिग्नल नहीं पास कर पाएंगे एक साथ। तो इतना समझ आया होगा आपको चैनल बैंडविड्थ होता क्या है। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं, आपको थोड़ा और समझ आएगा। जैसे मान लेते हैं मेरे पे एक चैनल है
और उसकी जो बैंडविड्थ है वो है 0 से लेके 100 हर्ट्ज़, मतलब 100 हर्ट्ज़ की उसकी बैंडविड्थ है, ठीक है। 100 माइनस 0 कितना आएगा, 100 हर्ट्ज़। अब इसमें से मान लेते हैं एक सिग्नल आया, ठीक है, और उसकी जो बैंडविड्थ है, सिर्फ सिग्नल ए आ रहा है, एक ही सिग्नल आ रहा है, दो सिग्नल में ले ही नहीं रहा, तो उसकी जो बैंडविड्थ है वो 0 से लेके 120 हर्ट्ज़ तक है, ठीक है। तो वो सिग्नल भी बना लेता हूँ। मान लो वो सिग्नल ऐसा है, 0 से लेके 120, 0 तो यहाँ नहीं आएगा, 0 तो इधर आएगा, बिल्कुल इधर, तो ये हो जाएगा 0 से लेके 120 हर्ट्ज़ तक। ये इसकी चैनल, ये इसकी सिग्नल की बैंडविड्थ है अपनी, ठीक है। ये आ रहा है 0 से लेके 120 हर्ट्ज़ का एक सिग्नल आ रहा है, वो पास होगा इस चैनल से। तो इस चैनल से जब वो पास होगा तो होगा क्या, ये सिग्नल पास होगा कि नहीं होगा, पास तो हो जाएगा, भले ही इसकी बैंडविड्थ इस चैनल से ज़्यादा है, पर उस सिग्नल में दिक्कतें आएंगी। दिक्कत क्या आएंगी, दिक्कत ये आएगी कि 0 से लेके 100 हर्ट्ज़ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी उस सिग्नल को जाने में, पर जो उसका यहाँ तक अगर मान लेते हैं 100 है, अगर मैंने मान लिया कि यहाँ तक 100 हर्ट्ज़ है, तो ये वाला जो पार्ट है 100 हर्ट्ज़ से लेके 120 वाला पार्ट, इसके साथ दिक्कत आएगी। 0 से लेके 100 हर्ट्ज़ तो बड़े इजीली चला जाएगा आगे, मतलब इतना पार्ट जो सिग्नल का होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, पर जो 100 हर्ट्ज़ से लेके 120 वाला पार्ट होगा, 100 हर्ट्ज़ से लेके 120 हर्ट्ज़ वाला पार्ट, ये पार्ट सही से नहीं आ पाएगा, ये सही से आ जाएगा। ये वाला जो पार्ट होगा ये एटेन्यूएट हो जाएगा। एटेन्यूएट का मतलब होता है कि वो सिग्नल दब जाएगा, वो सिग्नल उतना पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है। मतलब कि ये तरह से समझो कि आउटपुट में जब ये सिग्नल इधर से जाएगा तो 0 से लेके 100 हर्ट्ज़ तो एज इट इज़ आ जाएगा, 0 से लेके जो 100 हर्ट्ज़ है वो तो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। पर जो 100 हर्ट्ज़ से लेके 120 वाला आएगा वो पार्ट आएगा ही नहीं, ठीक है। वो एक पार्ट एक तरह से समझ लो वो दब गया, ये वाला पार्ट ही ख़त्म हो गया, क्योंकि चैनल ने उसे आने से, उसको आने को अलाउ ही नहीं करा, क्योंकि उसकी रेंज ही इतनी है 0 से लेके 100 हर्ट्ज़ तक की। तो 0 से लेके 100 हर्ट्ज़ का सिग्नल तो बड़े आराम से चला गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई, पर जो उसका बचा हुआ पार्ट था उसमें दिक्कत आ गई, वो सिग्नल सही से पास ऑन नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये होती है आपकी चैनल बैंडविड्थ, ये होती है आपकी सिग्नल बैंडविड्थ, ठीक है। तो अगर मान लो आपकी चैनल बैंडविड्थ यहाँ पे 0 से लेके 100 हर्ट्ज़ है और आपके पास, आपको मान लो 10 सिग्नल भेजने हैं और चाहते हो कि 10 के 10 सिग्नल जो भी मैं यहाँ से भेजूँ वो प्रॉपर इधर आ जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हर जो यहाँ से सिग्नल भेजूँगा उसकी बैंडविड्थ कितनी रखनी पड़ेगी, 10 हर्ट्ज़ की। क्योंकि एक सिग्नल अगर मान लो 0 से लेके 10 हर्ट्ज़ हुआ तो अगला कितना होगा, 10 से लेके 20, फिर अगला कितना होगा, इसे थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर ये मेरा चैनल है, इसकी कैपेसिटी कितनी है 100 हर्ट्ज़ की, और मैं चाहता हूँ इसमें से एक साथ 10 सिग्नल पास हो जाए, तो एक साथ 10 सिग्नल अगर मैं पास चाहता हूँ तो क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं सिग्नल की वो कितनी रख सकता हूँ विड्थ, 10-10 हर्ट्ज़ की। तो पहला वाला सिग्नल मान लो 0 से लेकर 10 है, 10 हर्ट्ज़ का, ये मेरा सिग्नल ए है। सिग्नल बी मेरा आएगा, मान लो वो 10 से लेके 20 तक है। फिर मेरा सिग्नल सी है, वो कितना आएगा, 20 से लेके 30 तक। तो सेम मैं कहाँ तक पहुँच जाऊँगा, आपका 90 से लेके 100 हर्ट्ज़ तक। तो टोटल मिला के मेरे कितने सिग्नल, ए बी सी, ये तो मैंने 3 ही लिखे हैं, नीचे तक जाऊँगा तो 10 सिग्नल हो जाएंगे। तो ये 10 के 10 सिग्नल बड़े आराम से इससे निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जो अपनी अपनी सिग्नल बैंडविड्थ है वो कितनी है, 10-10 हर्ट्ज़ की। तो अगर 10 हर्ट्ज़ का एक सिग्नल है और सबकी 10-10 हर्ट्ज़ है तो ऑब्वियसली कितने सिग्नल ट्रैवल कर सकते हैं, 10 आ जाएंगे इधर, ठीक है। ओके, हाँ, तो अभी मैंने आपको बताया कि बैंडविड्थ क्या होती है। वो 2 टाइप के होते हैं, एक आपका सिग्नल बैंडविड्थ होता है, दूसरा आपका चैनल बैंडविड्थ होता है, ठीक है। ये दोनों बताया मैंने। तो एक कंडीशन होती है, अगर किसी भी सिग्नल को या कितने भी सिग्नल्स को आपको प्रॉपरली एक चैनल के थ्रू भेजना है तो एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन ज़रूरी होती है। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो आपका जो सिग्नल है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो वो सिग्नल ख़राब ना हो तो उस कंडीशन का ध्यान रखा जाता है। तो वो कंडीशन है क्या, कंडीशन ये है, CB शुड बी ग्रेटर दैन SB। CB क्या होता है, चैनल बैंडविड्थ, और SB आपका क्या होता है, सिग्नल बैंडविड्थ। तो आपके जो चैनल बैंडविड्थ होता है वो ज़रूरी है कि उसकी जो बैंडविड्थ हो वो सिग्नल की बैंडविड्थ से ज़्यादा या उसके बराबर हो, क्योंकि अगर वो उससे ज़्यादा या उसके बराबर नहीं होगी, ये कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हो रही है, तो मैंने आपको बताया अगर इसकी बैंडविड्थ, अगर वो जगह ही कम है तो सिग्नल की विड्थ ज़्यादा है, बैंडविड्थ तो ज़्यादा ले रहा है और चैनल के पास उतनी विड्थ है ही नहीं, वो जगह ही कम है, तो वो सिग्नल जाएगा ही नहीं, या उसका कुछ पार्ट ही जा पाएगा, बाकी पार्ट नहीं जा पाएगा। पर हमें ऐसा थोड़ी ना, अब जैसे मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अभी दे रहा हूँ
तो मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन जो भी मैं आपको दे रहा हूँ सारा का सारा पहुँचे। ऐसा तो है नहीं कि मैं आधा बोल रहा हूँ तो आधा सुनाई दे रहा है, फिर बीच में कट की आवाज़ आ रही है, फिर आधा आ रहा है, तो ऐसा तो कोई भी नहीं चाहेगा, ठीक है। तो इसलिए ये कंडीशन बहुत ज़रूरी होती है। चैनल की बैंडविड्थ आपकी सिग्नल की बैंडविड्थ से ज़्यादा है या उसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल।